अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विवेक गौतम ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पहले तो हमें 11 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा को सफल बनाना है। इसके बाद 15 अगस्त के दिन से ही नशा मुक्ति अभियान चालू करके युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने का मुख्य उद्देश्य रहेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से रामपुर थाना प्रभारी अशोक पांडे, थाना प्रभारी सतीश मिश्रा, उमा मिश्रा, मनोज द्विवेदी सहित कई लोग उपस्थित रहे। वॉइस ऑफ राइट के साथ आज हमारे साथ बैठे हैं विवेक कुमार गौतम जी, एसडीओपी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चुरहट रामपुर नाइकिन। हम बात करेंगे तिरंगा यात्रा जो आजकल निकल रही है। आज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पुलिस की क्या योजना है तिरंगा यात्रा के लिए और 15 अगस्त के अवसर पर क्या क्या रखा गया है उसके बारे में बताएं। आज़ादी की जो 75वीं सालगिरह है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, और उसी तारतम्य में ये जो सप्ताह है हमारा 11 से लेकर 17 तक अगस्त के बीच में, और इसमें एक राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए तिरंगा झंडा सभी घर घर में, सभी कार्यालयों में लगाया जाना है और सभी लोगों को झंडा संहिता के बारे में जागरूक करना है और आम नागरिकों को सारी चीज़ें बताना है झंडा और झंडा संहिता से लेकर। तो इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हो। जो अभी इस चीज़ से अनजान है कि हमारा जो तिरंगा है उसको कैसे फहराते हैं, उसकी संहिता क्या है, उसको अगर गलत करते हैं उसके साथ कोई, तो उसमें क्या सज़ा है, क्या उसमें दंड दिया जाएगा। इस तरीके से सभी लोगों को जागरूक करना है और देश प्रेम की भावना बढ़ाना है। इसी तारतम्य में लगातार स्कूलों, कॉलेजों और आम नागरिकों को उसके तहत जोड़ा जा रहा है। इसमें पुलिस विभाग की ओर से कई रैलियां निकाली जा रही हैं और भविष्य में भी निकाली जाएंगी। सर, 15 अगस्त के मौके पर हम सुनने में आया है कि नशा मुक्ति के अभियान के लिए भी आपकी तैयारी जोरों पर है, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएं। देखिए, ये नशाखोरी जो है समाज के लिए हमेशा से ही हानिकारक रही है और लगातार कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और आमजन के सहयोग से इसको बहुत हद तक कम करने में सफलता भी मिली है। तो इसी तारतम्य में हम ऐसी योजनाएं बना रहे हैं कि भविष्य में कुछ ऐसे जन जागरूकता कार्यक्रम करें आने वाले हफ्तों और इस पखवाड़े में कि नशा जो है तो उसके अगर जो हानियां होती हैं उससे, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या आर्थिक, जो भी जिस तरीके की हानियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं। और इसमें हम डॉक्टरों की भी मदद लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्पेशलिस्ट हैं कि उससे क्या नुकसान है डॉक्टर लोग अच्छे से समझा सकते हैं, और जो आम नागरिक हैं जिनका समाज का काम करने जा रहे हैं आने वाले 15 दिनों के अंदर, कि इसमें कुछ अच्छा कर पाएँ और समाज में जो नशाखोरी व्याप्त है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, चाहे वो शराब को लेकर हो, गांजा को लेकर हो, या यहाँ पर जैसे कोरिक्स वगैरह और मेडिसिन, बिल्कुल इस तरीके से जो भी नशे के सामान कहीं ना कहीं गुप्त रूप से लेके और बेचे या कुछ किए जाते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे। और ये तभी संभव है जब लोग जागरूक होंगे और उसका विरोध करेंगे, और जो चीज़ें जहाँ भी हो रही हैं अनैतिक गतिविधियाँ इस तरह की, हम तक जानकारी उसकी आएगी और तो निश्चित रूप से हम प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे। अभी क्या है कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो प्रयास कर रहा है, लेकिन वो तब तक प्रयास उतने सार्थक और संभव और सफल नहीं हो पा रहे हैं जब तक कि आम जनता का सहयोग उतना न मिल पाए। तो अपेक्षा यही है आम नागरिकों को इससे जोड़ने की कि वो सही समय पर सूचना देंगे और जिससे हम एक प्रभावी कार्रवाई करके नशाखोरी के विरुद्ध एक सार्थक अभियान चला सकें। अभी तक मैंने पाया है कि 2 महीने के भीतर ज़्यादातर युवा वर्ग डिप्रेशन के शिकार में उनकी मृत्यु हुई है। कोई फांसी लगा के मरा, कोई किसी वजह से मरा, लेकिन खासकर डिप्रेशन का मामला सामने आया। क्या लगता है कि वो नशे की वजह से है कि मानसिक तनाव घर की वजह से है? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डिप्रेशन का मामला जो ड्रग्स वगैरह है उसके कारण हो रहा है। देखिए, ये भी एक ड्रग्स और ये
नशा भी एक उसका कारण हो सकता है, लेकिन ये कहना उचित नहीं है कि केवल एक यही कारण है जिसकी वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे तनाव, जैसे पारिवारिक कलह या कोई बीमारी हो, या जैसे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं तो कहीं परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, या फिर कोई अन्य ऐसे कारण रहते हैं जैसा कि जो विभिन्न घटनाएं होती हैं तो उसमें जब हम जांच करते हैं तो विभिन्न पहलू निकल के आते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है कि कोई नशा अत्यधिक कर रहा है, उससे कोई दिक्कत हुई और उसने ऐसा कर लिया, घटना घटित कर ली, लेकिन अमूमन सभी मामलों में ऐसा नहीं है। सर, अभी बीच में हमने देखा है 2 या 4 दिन के अंतर्गत कम से कम 7 से 8 लोग पागल की तरह घूम रहे हैं। यहाँ तक कि पत्थर भी बरसाए जा रहे हैं, लोगों के ऊपर पत्थर भी मारने के लिए तैयार हैं। उन लोगों को क्या किया जा सकता है? देखिए, अभी ऐसी कोई घटना की सूचना हमारे तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन अगर ऐसी सूचनाएं आती हैं या कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से उस पर जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। चुरहट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।